जय हिंद बच्चों, पॉलिटी की बेसिक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि पॉलिटी किसे कहते हैं। तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी जो है वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है। क्या है? पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका कोई भी साइज हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी साइज के या किसी भी शेप के पॉलिटिकल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। ये जो है गवर्नमेंट के रूप में भी हो सकता है, ये कंट्री के रूप में हो सकता है, या किसी सोशल ग्रुप के रूप में हो सकता है। राइट बच्चों, ये जो पॉलिटी जो वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा के पॉलिटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सिटीजनशिप या गवर्नमेंट। राइट, अब इसी पॉलिटी से एक मिलता जुलता शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? ये डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली चीज आपको बताना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जनरली जो है हम इसको डॉक्यूमेंट के रूप में लेते हैं। वैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपके रिटर्न नहीं होते हैं, लेकिन जनरली कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न फॉर्म में माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है? गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बताता है। क्या बताता है? गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है उसके आउटलाइंस के बारे में बताता है, उसकी लिमिटेशन के बारे में बताता है, उसकी पावर के बारे में बताता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनता और सरकार के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है, तो इसीलिए उस जनता के बेसिक राइट्स को भी बताता है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा और कोई लॉ उस देश में नहीं होता है। इसके 3 फंक्शन है, क्योंकि जितने भी जो लॉज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर जो है अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। ठीक है, अब ये इसके 3 काम है। इसमें से पहला काम क्या है? इट क्रिएट्स गवर्नमेंट। ठीक है, द फ्रेमवर्क, द स्ट्रक्चर ऑफ ए गवर्नमेंट। की गवर्नमेंट के क्या करता है? ये उसका फ्रेमवर्क तैयार करता है कि भाई जैसे हमारे यहाँ पर जो है इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये कहां से पता चलता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री यानी संसदीय प्रकार की जो है प्रणाली है। ठीक है, ये क्या करती है? ये जो है उस गवर्नमेंट को, जिसका स्ट्रक्चर बता रहे थे, उस गवर्नमेंट को पावर देती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को पावर मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कानून बनाते हैं, और क्या करते हैं? उस कानून को जो है इंप्लीमेंट करते हैं, और क्या करते हैं? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको इंटरप्रिटेशन भी करते हैं जुडिशरी के थ्रू। तो लॉ बनाने का काम कौन करता है? आपको पता है, लेजिस्लेचर करता है, इंडिया में जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। इंप्लीमेंट करने का काम लॉ का कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। राइट, कार्यपालिका करती है। ठीक है, इंडिया में जो कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ, उनके मंत्रिमंडल के साथ मिलकर काम करती है। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सहायता से जो है उन लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं, और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? ठीक है, तो ये काम जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो पावर जो है सरकार को कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ठीक है, ये और क्या करते हैं? पावर बताने के साथ साथ जो है उनके पावर पे लिमिट भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता मनुष्य को पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस पावर पे जो है क्या हो? लिमिटेशन हो, क्योंकि अनलिमिटेड पावर जो है एब्सोल्यूट पावर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं चाहता है। अब एक और बात करते हैं, लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, तो लॉ क्या है? तो लॉ कुछ नहीं है, ये क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स है। क्या? कानून की व्यवस्था है। क्या है ये? कानून की व्यवस्था है, जो कौन बनाते हैं? जो सोसाइटी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये वो रूल है जो सोसाइटी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं ताकि लोगों के बिहेवियर को क्या किया जा सके? रेगुलेट किया जा सके। क्यों रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट नहीं करेंगे तो समाज में जो कैओस हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था जो है वो जो है आ जाएगी। ठीक है जी, अब अगला सवाल कि इस लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में फिर क्या अंतर? क्योंकि दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, काफी बड़ा अंतर है। ठीक है, तो लॉ मैंने आपको पहले बताया था सेट ऑफ रूल्स है। वो क्या करता है? वो सोसाइटी को जो है क्या करता है? बेटरमेंट के लिए जो है गाइड करता है। क्या करता है? सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्या करता है? गाइडेंस देता है। ये काम है लॉ का। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये लॉ नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? कैओस मच जाएगा, अव्यवस्था आ जाएगी। ठीक है, जंगल राज आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, समाज में या देश में अव्यवस्था ना हो, कैओस ना हो, जंगल राज ना हो, तो उससे बचने के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ती है? लॉ की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है कंट्री का सबसे बड़ा लॉ है। इसे क्या बोलते हैं? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। इससे ऊपर कोई लॉ नहीं होता है।
क्लियर है कि नहीं? ठीक है, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, लेकिन सबसे बड़ा लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है जी? एवरी लॉ गेट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ा लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हर लॉ पावर कहां से लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से लेगा। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो सबसे बड़ा लॉ है, वो बेसिक लॉ है लैंड का, उस देश का जो है। क्लियर है कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक लॉ है। इस लॉ से सारी पावर किसको मिलती है? मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से पावर किसको मिलती है? बाकी लॉ को मिलती है, बाकी कानूनों को मिलती है। तो अब इस चीज को समअप करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशन आर लॉ। सभी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हैं, लेकिन सभी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। क्या है कि सभी संविधान जो है वो कानून है, लेकिन सभी कानून जो हैं वो संविधान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है बच्चों? थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने अपने इतना कीमती समय दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।